जी, सिंध असम्बली सेक्रेटेरिएट में एक रुकन असम्बली की जानिब से बिल जमा करवाया गया है जिसका नाम है सिंध कंपल्सरी मैरिज एक्ट 2021। इस बिल में तजवीज़ किया गया है कि 18 साल तक अगर बच्चे या बच्ची की शादी नहीं होती, लड़के या लड़की की शादी नहीं होती, तो वालिदैन को डीसी को बयान हल्फी देना पड़ेगा वजाहत के साथ कि क्यों नहीं की गई, और अगर खिलाफ वर्जी होती है इस चीज़ की बहुत देर तक तो उसकी सूरत में जुर्माना भी आयद किया जाएगा। 500 रुपए की तजवीज़ रखी गई है। एक वीडियो बयान जारी किया गया इसी रुकने असम्बली की जानिब से इसके बाद, और जिसमें वजाहत की गई कि हमारे माशरे में तमाम जो बुराइयां हैं जिसमें उन्होंने जिक्र किया रेप, गैर अखलाकी काम, जराइम में इजाफा, इसका जो हल है वो इस्लामी तालीमात पर अमल है। और उन्होंने कहा कि जी ये जो मुजव्वज़ा बिल है इससे माशरे की इस्लाह हो सकती है, माशरे में बेहतरी आ सकती है। अपने आनल से हमारा यही सवाल कि क्या इस बिल से माशरे में बेहतरी आएगी? ओपन ऑप्शन है हमारे तमाम। सलीमा उमर साहिबा, आपका कमेंट सबसे पहले चाहूंगी। अलीना, बेहतरी नहीं आएगी और ये बिल नहीं है, ये एक मजाक है। और जिन्होंने पेश किया है एज अ प्राइवेट मेंबर्स बिल, उन्होंने मेरा ख्याल है एक मोमेंट ऑफ फेम के लिए किया होगा। इस पे कोई आगे मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि कोई रद्द अमल हम देखेंगे। एक तो ये हमारे आइन के बिल्कुल खिलाफ है, दूसरा आप इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते, सिरे से नामुमकिन है। तीसरा, कौन से इस्लाम, वो कहते हैं इस्लामिक टीचिंग्स, कौन सा इस्लाम है जो कहता है 18 साल की उम्र में कंपलसरी होनी चाहिए शादी? चौथी बात, जो सोशल ईवल्स उन्होंने गिनवाए हैं, क्या शादीशुदा लोग हैं वो रेप नहीं करते? क्या शादीशुदा लोग हैं वो गैर अखलाकी हरकतें नहीं करते? तो शादी, इन जो मर्ज जिनकी उन्होंने बात की है उनका सोल्यूशन नहीं है। तो ये बस एक बिल मजाक है, इसको मजाक की तरह ही लेना चाहिए मेरा ख्याल है। ठीक है, न्यायी साहब अग्री करते हैं आप? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ जी, ये बिल्कुल एक मजाक है। देखिए जी, पहली बात यह है कि आप अंदाजा लगाएंगे एक एजुकेशन है। अब एक बच्चा या बच्ची जब नॉर्मल आजकल ग्रेजुएशन करते हैं तो उनकी उम्र वैसे ही 23, 24, 25 साल जाती है, तो किस तरीके से आप उनकी पढ़ाई से तवज्जो हटाएंगे? फिर जब मैं 80 की दहाई के शुरू में अमेरिका में पढ़ रहा था तो वहाँ पे हाई स्कूल मैरिजेज जहाँ लोगों के पास अपनी ऑप्शन थी, वो जब हुई और या लिविंग टुगेदर, तो ये बड़ा रिवाज चल पड़ा था, तो वो उसने एक बड़ा क्राइसिस क्रिएट किया था। और आखिरी बात यह है कि जैसे आपकी डेवलपमेंट होती है, तो क्या पता है कि आज जो 18 साल की उम्र में एक लड़की या लड़का जो उनकी कंपेटेबिलिटी है, तो एक लड़का जो है वो जाके या लड़की जो है एक्सेल कर जाती है, और उसका जो मेंटल स्टेटस है, मैच्योरिटी है, उसका कहीं और लेवल होता है। हम देखते हैं हमारे हाई स्कूल के जो हमारे साथ जो कई क्लास फेलोज हैं वो ज़हनी तौर पे और एकेडमिकली या इंटेलेक्चुअली बहुत पीछे रह गए, तो ये कंपेटेबिलिटी नहीं हो सकती। ये जब आपकी जो मैरिजेज होती है 20s के अंदर, बड़ी रीजनेबल एज है, उसके बाद बाकी जिसकी मर्जी है जब करे, तो उसमें कंपेटेबिलिटी होती है और मैच्योरिटी होती है। फिर इस बिल से माशरे में बेहतरी नहीं आ सकती? डाइवोर्सेस बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती हैं अगर करें भी। ठीक है, जोक है सर वैसे। ठीक है। अच्छा, डाइवोर्सेस तो एक अलग टॉपिक है, हम उसके ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन मैं अभी इस बिल के ऊपर और जिसमें जो मुजव्वज़ा बातें हैं उसके ऊपर बात करना चाह रही हूँ। शहजाद इकबाल साहब। अच्छा, मुझे तो लगता है ये चेक करवाएं प्लीज इसको कि अब्दुल रशीद साहब का कोई मैरिज ब्यूरो तो नहीं है, उनको इतनी जल्दी है कि 18 साल का हो लड़का और लड़की उनकी शादी करा दें। लेकिन इससे खतरनाक बात यह है कि अगर आज उनका मैरिज ब्यूरो है और कल उन्होंने कोई चाइल्ड केयर या डे केयर खोल लिया ना, तो फिर वो कहेंगे कि 18 साल और 9 महीने में बच्चा भी होना चाहिए, वरना फिर आपके ऊपर जुर्माना होगा। वो ज्यादा खतरनाक बात है। मैरिज ब्यूरो हम संभाल लेंगे मामला, आगे वाला मामला ज्यादा खराब हो जाएगा। बट ये तो ऑन अ लाइटर नोट है। ऑन अ सीरियस नोट, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई सोसाइटी के इवल्स खत्म होंगे। हम मेरे ख्याल से अपने पिछले प्रोग्राम से बात कर चुके हैं कि रेप या हरासमेंट के जो वाकयात होते हैं, इसकी बुनियादी वजह सेक्सुअल डिजायर नहीं होती है, ताकत है, डोमिनेटिंग फैक्टर है, ये तमाम इश्यूज हैं, हम पहले कई प्रोग्राम में बता चुके हैं। लेकिन पता नहीं क्यों रशीद साहब समझते हैं कि सारे जो जिनसी ख्वाहिशात हैं उसका हल एक ही है कि शादी करा दो। इससे कुछ नहीं होना, बल्कि माशरे में बिगाड़ बढ़ेगा। एक तो देखें, इस दुनिया में, मुल्क में नहीं दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा एक इशू है पॉपुलेशन ग्रोथ का। पाकिस्तान के लिए खास तौर पे ये इशू है। तो ये आपका जो इशू एड्रेस होने की वजह आप इसको मजीद जो है खराब करेंगे। दूसरा, जैसे नियाजी साहब ने कहा, बच्चों की पढ़ाई का मामला है। अब सोचे ना, 23-24 साल की उम्र में कोई MBA करता है, 23-24 साल की उम्र में जो शख्स MBA करेगा, फिर 5 साल का उसका बच्चा हो जाएगा, नर्सरी में वो पढ़ रहा होगा, इससे मजीद खराब होंगे। इससे आपका ना ठीक है जी, एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं। जी नाम में ना कोई एक्शन है,
ना आइन में है। ठीक है, तो आपको लगता है नहीं है। और वैसे भी जैसे सिंध में अब तो एक्ट भी बन चुका है कि 18 साल से पहले शादी नहीं हो सकती, बाकी सूबों में हद 16 है। इसके ऊपर मजीद बात भी करते हैं जी। भट्टी साहब और महमल का कमेंट एक ब्रेक के बाद। जनाब, घरों में शादियों में तो हमने बड़ी दफ़ा ये तज़किरा सुना है कि अक्सर आंटीज़ हमसे पूछती हैं, बहुत से लोगों से पूछती हैं शादी कब करी हो, जल्दी शादी कर लो। लेकिन इसका तज़किरा अब सिंध असम्बली तक जा पहुंचा है। तो जनाब, इसी के ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं। एक मुजव्वज़ा बिल सामने आया है जिसमें कहा गया है रुकन सिंध असम्बली की जानिब से कि शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। महमल, इसके ऊपर आपका क्या तज्ज़िया? देखिए लीना, मेरा ऑप्शन इसमें नहीं है बाकियों की तरह। बात यह है कि जैसे पहले भी रीमा ने कहा कि इसका कुछ बनना नहीं है, वो बख्तावर भुट्टो साहबा ने ट्वीट भी की थी कि सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी इसको बुलडोज कर देगी अगर ये चीज़ आएगी। लेकिन असल बात क्या है कि ये एक सिंध असेंबली के रुकन है और वो ला रहे हैं। असल में हमारे यहाँ लोगों को शौक है कि पाकिस्तान एक नैनी स्टेट बन जाए, हमारा मुल्क जो है ना वो बताए, वो एक रेगुलेट करे लोगों की जिंदगियाँ, इंडिविजुअल एजेंसी को ख़त्म करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि वो उसकी डिसीजन नहीं होगी किससे शादी करनी है, कब शादी करनी है, जो कि एक इंसान की डिसीजन होनी चाहिए, वो उसको खत्म करके स्टेट के ऊपर लाना चाहते हैं कि आप ये करें। आप मुझे बताइए, न्याय साहब ने भी बात की, बाकियों ने भी बात की, 18 साल की उम्र में तो तालीम भी नहीं खत्म होती। 18 साल के कौन से लड़के या लड़की को जो है वो नौकरी मिलती है, कितनी तनख्वाह होगी, वो घर कैसे चलाएंगे, ये किस तरह से कोई आपको बता सकता है? तो मेरे ख्याल में आप ये इनको क्लियर करना चाहिए। शायद वैसे थोड़ा सा इनको समझाना भी चाहिए कि एक तो आप फोर्स नहीं कर सके, और इस किस्म के मजाका खेज जब आप चीज़ें असेंबली के अंदर टेबल करने की कोशिश करते हैं तो वो वैसे ही एक दुनिया के अंदर आपका मजाक बन जाता है और आपकी सोच की अक्कासी करता है। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी जरा अकल का मुजाहिरा करना चाहिए था इधर सोचने की। अच्छा, ये जो महमल ने पॉइंट उठाया है, अच्छा पॉइंट है भट्टी साहब, लेकिन ये जो वजाहत, हाँ अच्छा नहीं, भट्टी साहब की तरफ मैं लेके जाना चाहती हूँ, आपकी तरफ भी आती हूँ उसके बाद, क्योंकि जो अब्दुल रशीद साहब हैं वीडियो बयान में वजाहत करते हैं इसकी, कहते हैं जी हमने ये तजवीज़ दी है कि स्टेट इसकी जिम्मेदारी ले। तो जो बाकी मामला आते हैं उसके साथ कि जैसे इस्लामी तालीमात को पूरी तरह राइज करना, डाउरी नहीं होनी चाहिए भाई, उसके बाद जहेज़ के मामले, किस तरह से आगे उनके घर गृहस्थी का मामला चलना है, वो सब कुछ देखेगी, पूरी तरह से होगा, शो एंड पॉम्प नहीं होगी। तो अगर इस तरह की चीज़ें नाफिज होती हैं तो ये तो बेहतर है, नहीं भट्टी साहब? पहली बात यह है कि मुबारक हो कि सिंध में बाकी सारे मसाइल हल हो गए हैं। गुर्बत, बेरोज़गारी, लॉ एंड आर्डर, रोटी कपड़ा मकान सब सेट हो गया है। तो ये एक मसला रह गया था, इस पर रशीद साहब की नज़र पड़ गई। रशीद साहब कमाल कर दिया आपने। ये मजाक तो रीमा साहबा ने मजाक या न्याय साहब ने कहा, मजाक में फिर भी कुछ सेंस होता है, ये तो इसमें तो सेंस भी कोई नहीं है। और मुझे तो लगता है कि रशीद साहब की अपनी काउंसलिंग की बड़ी सख्त ज़रूरत है, उनकी काउंसलिंग की जाए, नंबर 1। नंबर 2, उनसे ये मैंने पूछना था, अगर एक शादी से मसाइल हल ना हुए 18 साल की उम्र में, तो फिर दूसरी शादी बंदा कर ले 20 साल की उम्र में, फिर 22 साल की उम्र में तीसरी कर ले। कब तक हो ये मसाइल हल हो जाएंगे, कितनी शादियों के बाद? और क्या यानी अब ये रशीद साहब बताएंगे कि अच्छा, अगर कोई वालिद या कोई वालिदैन घरेलू मसाइल की वजह से, तालीम की वजह से या किसी वजह से शादी नहीं कर पाते बच्चों की, तो जुर्माने भरते रहेंगे रशीद साहब के लिए। खुदा का खौफ करें, हम हमारे मसाइल क्या हैं, हम किन मसलों में पड़े हुए हैं, ये क्या अच्छा, मजाक इस कौम के साथ, और वो भी अजीबो गरीब भोंडा मजाक। ठीक है